नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल SK क्लास 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई इंग्लिश बुक का लेसन 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का क्वेश्चन और आंसर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका वार्मिंग अप है, चिट चैट दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो इसके भी उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा ना, इंग्लिश वर्कशॉप, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके भी उत्तर आपको मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इस वीडियो में आपका ये जो पूरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम वार्मिंग अप से। तो आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आपको जो भी बताती हूँ। चाहिए तो आप किताब लेकर के बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चिट चैट में सबसे पहला प्रश्न है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और सॉन्ग्स, यानी क्या आपको संगीत या फिर गाने सुनना पसंद है। तो अगर पसंद है तो यस लिखिए, नहीं पसंद है तो मत लिखिए। वैसे सभी को पसंद होता है, तो मैंने क्या लिखा है देखो, यस आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक इन माई फ्री टाइम, यानी जब भी हमारे फ्री टाइम होते हैं तब हमको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है ना, क्योंकि बाकी टाइम तो हम पढ़ते रहते हैं। सेकेंड है यहाँ पे कि व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग, यानी आप किस तरीके के गाने गाते हो। तो आप जैसे भी गाने गाते हो आप लिखिएगा। कोई भजन गाता होगा, है ना, किसी को बहुत भजन पसंद होते हैं तो भजन लिख सकते हो, किसी को हिंदी सॉन्ग्स पसंद होते हैं, किसी को इंग्लिश पसंद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग के अलग अलग पसंद हो सकते हैं, तो लिखिएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की पसंद हो सकती है, आई सिंग सॉन्ग्स ऑफ हिंदी बॉलीवुड मूवीज़। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर कौन है। तो मेरे तो फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर। अभी आपके जो भी फेवरेट सिंगर होंगे उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। माय फेवरेट सिंगर इज लता मंगेशकर। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि व्हेन डू यू सिंग, आप कब गाते हो। तो कब गाते हैं हम, व्हेन एवर आई एम फ्री एंड गेट टाइम आई सिंग, जब भी हमको टाइम मिलता है, जब भी फ्री होते हैं तो हम गाते हैं। पांचवा प्रश्न है, डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, क्या आप गुरु के सानिध्य में यानी उनके मार्गदर्शन में सिंगिंग करते हो, गाना गाते हो। तो अगर हाँ है तो आप हाँ लिखिएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे नो लिखा है। क्या लिखा है मैंने कि नो आई डू नॉट प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, आई लिसन एंड ट्राई टू इमिटेट, यानी मैं किसी गुरु के अंडर में प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं सुनती हूँ और उसको फिर गाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक। अब आपको फोक म्यूजिक और ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। तो अब ये फोक और क्लासिकल म्यूजिक होता क्या है। तो फोक म्यूजिक मतलब क्या, लोक संगीत, जो लोग नहीं गाते रहते वो, और क्लासिकल म्यूजिक मतलब क्या, शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो देखो हमने लिखा हुआ है क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन रागाज, इसमें राग होते हैं, ठीक है, एक एक का नाम होता है। फिर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिदम एंड पैटर्न्स। फोक म्यूजिक में क्या होता है, कम्स फ्रॉम द हार्ट, वो दिल से आता है। एंड इट इज़ द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल्स ऑफ द रीजन कम्युनिटीज़, ठीक है ना। वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको, वो जैसे आप लोग जाते होंगे तो गांव में गांव के लोग ऐसे ऐसे गीत गाते होंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। कभी धान की रोपाई करते करते गाते हैं, समझे कि नहीं। तो वो उनके हार्ट से निकलता है, यानी उनके दिल से वो आवाज़ निकलती है और वहाँ पे वो लोग गाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत, और क्लासिकल म्यूजिक तो मैंने आप लोग को बताया ही। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 to 6 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दोज यूज्ड इन वेस्टर्न म्यूजिक। देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और 5 से 6 भारतीय इंडियन म्यूजिक बोला है ना, तो 5 से 6 भारतीय और जो वेस्टर्न म्यूजिक में मतलब उपयोग किए जाते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वेस्टर्न म्यूजिक के लिए, आपको उसे लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को समझाती हूँ। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडियन और वेस्टर्न। तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो तबला हमारे यहाँ पे होता है ना, फिर सितार होता है, फ्लूट होता है, फ्लूट मतलब पता है आपको बांसुरी, फिर सारंगी होती है, शहनाई होती है। तो ये सारे इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट।
और वेस्टर्न में कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो ड्रम आ गया, पियानो, वायलिन, हार्प, सेलो, ठीक है। तो ये सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है जो वेस्टर्न में यूज़ किए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और हमारे देश में ये सारे, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि अ राग और रागा इज अ म्यूजिक पीस इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इज संग और प्लेड इन अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 बेसिक म्यूजिकल नोट्स from any singer musician or the internet. Write down the names any 5 ragas and on what occasion they are based sung. देखो बच्चों, अभी आपको कोई भी 5 राग लिखने हैं और फिर उन बताना है कि वो कब गाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमने राग यहाँ पे लिखे हुए हैं, राग मालकौंस, ठीक है। तो ये कब गाया जाता है, लेट नाइट। फिर राग भैरवी, ये कब गाया जाता है, मॉर्निंग में, सुबह सुबह। आपको पता है जो मेरे पिताजी है ना, वो गाते हैं, मेरे पापा, ठीक है, राग भैरवी, तो सुबह उठ के गाया करते थे राग भैरवी, ठीक है। क्योंकि ये उसको गाने का, देखो हर एक संगीत का, ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, ये जैसे कैसे हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से ये म्यूजिक भी होता है, ठीक है। पहले तो संगीत कैसे कैसे हुआ करते थे, तानसेन जी थे, ठीक है, वो लोग गाते थे, मतलब एक राग निकाल के वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। बादल घिराते थे, वो ऐसे राग निकालते थे। अब तो खैर वो सब तो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा होता था, कहा जाता है ऐसा होता था। कई सारे राग वो गाते थे, दीपक जल उठते थे, ऐसे राग होते थे, ठीक है ना। तो एक ये पूजा के जैसा होता है। राग भैरवी गाने का समय क्या है, मॉर्निंग। फिर राग पूर्वी कब गाना चाहिए, दोपहर में, आफ्टरनून में। और राग मारवा इवनिंग में, राग कल्याण नाइट में, यानी रात को, ठीक है। तो ये कुछ राग हैं, अगर आप उनके टाइम पे गाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और उस टाइम पे आप मतलब आपको ये राग आप सीख भी पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने वार्मिंग अप के सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं आपको वार्मिंग अप के आंसर दूंगी, उसके बाद हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने वार्मिंग अप तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, इंग्लिश वर्कशॉप पे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बोला गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इनका यूज़ करके आपको क्या करनी है बताइए, सेंटेंसेस फॉर्म करने, ठीक है। जैसे वंडरफुल, अभी इसका यूज़ करके आप सेंटेंस बनाओ। तो देखो हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, व्हाट अ वंडरफुल सीन दैट वाज। अगला यहाँ पे है सुपर्ब, तो इसका यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया, देखो हिज राइटिंग इज़ रियली सुपर। फिर थर्ड वेरी वेल, तो इसका भी यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया, माई सिस्टर हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज़, सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। तो क्या लिखोगे, द म्यूजिक इज सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द स्टोरी मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड विथ म्यूजिक। देखो बच्चों ये जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको ये लेसन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी से यहाँ पे कहानी है तानसेन की, तो आप लोग प्लीज़ इसको सुनिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये स्टोरी में जो भी म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड हैं उन्हें आपको लिखना है। तो देखो हमने लिखा है म्यूजिशियन, राग, वॉइस, सिंग, उस्ताद, संत हरिदास, तानपुरा, तानसेन, ठीक है। तो ये सभी क्या है बताइए, म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है हु सेड टू हुम एंड व्हेन एंड व्हाई, मतलब किसने किससे कहा, ठीक है। हु सेड टू हुम एंड व्हेन एंड व्हाई, किसने किससे कहा और क्यों कहा, कब कहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। तो ये किसने किससे कहा, तो ये अकबर ने तानसेन से कहा। देखो हु मतलब अकबर ने, किसने कहा, तो अकबर ने कहा, किससे कहा, तानसेन से। हु मतलब किससे, ठीक है। कब कहा, व्हेन तानसेन सेड समवन सिंग्स बेटर देन मी, जब तानसेन ने बोला था कि कोई है जो मुझसे भी अच्छा गा सकता है, तब अकबर ने तानसेन से वो बात बोली थी। फिर दूसरा, आई शेल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, यानी मैं एक संगीत का प्रेमी बन करके जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात किसने किससे कही थी, तो अकबर ने तानसेन से कही थी, ठीक है। कब कही थी, व्हेन तानसेन टोल्ड अकबर दैट ही वुड नॉट कम इवन इफ एम्परर समन हिम, मतलब जब उन्होंने उनको ये बात बोली थी कि अगर आप उनको बुलाओगे तो भी वो नहीं आने वाले, ठीक है। तो इस टाइम पे उन्होंने ये बात कही थी। फिर अगला, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ये किसने कहा था, संत हरिदास जी ने कहा था, मतलब ये तुम्हें क्या हो गया, ये किसने बोला था, संत हरिदास जी ने कहा था। किससे, तानसेन से। क्यों, क्योंकि कब ये कहा था, व्हेन ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक, जब वो छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे, वो राग को गा रहे थे लेकिन जानबूझ के गलत गा रहे थे ना। आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो तब संत हरिदास ने तानसेन जी से बोला था, ठीक है।
फिर अगला चौथा, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, मतलब आप मेरे म्यूजिक को ऐसा कैसा, मतलब आप मुझसे ऐसा कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उन्हीं के जैसा गाऊँ, उन्हीं के जैसा मेरा म्यूजिक को एकदम ब्यूटीफुल और डिवाइन, एकदम पवित्र। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, तो तानसेन ने कही थी, अकबर थे। कब कही थी, व्हेन अकबर आस्क्ड हिम व्हाई ही कुडंट सिंग लाइक हिज गुरु, जब अकबर ने उसे पूछा था कि तुम अपने गुरु के जैसा क्यों नहीं गा सकते हो, तब वहाँ पे उस टाइम पे तानसेन ने इस प्रकार से उत्तर दिया था कि मैं कैसे अपने गुरु जैसा गा सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी तो दिल से गाते, वो भगवान के लिए गाते हैं, वो भगवान के लिए प्रेम से, मतलब प्रेम से गाते हैं, उनके आत्मा से वो आवाज़ निकलती है, और मैं आपके आदेश पे गाता हूँ तो मेरी आवाज़ उनके जैसी तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था पूरा, आप लोग देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स। अभी आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, जैसा कि आप लोग किताब में भी देखोगे तो आपको समझ आएगा। चलो चलते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए और सेंटेंसेस के टाइप्स दिए गए, तो इन्हें आपको ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं उनसे मैच करना है। ठीक है ना, तो चलो मैं आप लोग को इसका आंसर दिखाती हूँ। तो पहला यहाँ पे जो है सेंटेंस, जैसे कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आया ना। आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, स्टेटमेंट और असर्टिव। वंडरफुल, ये एक्सक्लेमेटरी है। नो नॉट इवन देन, निगेटिव है। टेक मी टू हिम, ये इंपरेटिव है। समझे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द वर्ड एग्जापरेटेड, यानी इस वर्ड से आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हो लिखो, जितने बना सकते हो उतने लिखो। तो इससे हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, देखो स्प्रेड, रेट, ट्रेड, स्पीड, ट्रैप, सीड, सीड, डेट, डियर, डियर, ट्री, सारी, रैट, ईयर, ईट, टी, पी, सी, रेट। मतलब ये खाली एक वर्ड से हमने इतने सारे वर्ड्स बना लिए, वो भी मीनिंगफुल। ओके, जस्ट इमेजिन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एन टी फॉर नॉट ट्रू एंड सी एन एस फॉर कैन नॉट से, यानी अगर आप टी लिखोगे उसका मतलब क्या है, ट्रू, एन टी लिखोगे नॉट ट्रू, और सी एन एस कब लिखोगे, कैन नॉट से, यानी हम इस विषय पे कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कि एम्परर अकबर ग्रेटली एडमायर तानसेन्स म्यूजिक बट नाउ ही वॉज बोर्ड विथ इट, यानी जो एम्परर अकबर थे वो तानसेन की म्यूजिक की बड़ी तारीफ किया करते थे, लेकिन अब वो उससे बोर हो चुके थे। इज इट ट्रू, नो इट्स नॉट ट्रू, तो देखो हमने क्या लिखा है, नॉट ट्रू, ये तो गलत है, ये सही बात नहीं है। उनको बड़ा आनंद आता था तानसेन का म्यूजिक सुनने को। दूसरा, अकबर वॉज एरोगेंट एंड एक्सपेक्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू ओबे हिज कमांड्स, क्या वो चाहते थे कि सब लोग उसके कमांड को माने, अकबर चाहता था। तो नॉट, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। फिर गुरुजी रिकॉग्नाइज द किंग, तो ये हम लोग कह नहीं सकते इसके बारे में ट्रू है कि नहीं ट्रू है, वी कांट से। ओके, सो कैन नॉट से। फिर अगला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर तानसेन कंटिन्यू टू मेक डेलिब्रेट मिस्टेक्स, हाँ तो वो तानसेन तो डेलिब्रेट छोटी छोटी मिस्टेक तो कर ही रहे थे ना, सो इट इज़ ट्रू। फिर 5वां, एनी एफर्ट डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि टी आप यहाँ पे लिखोगे। समझे, तो चलो लिख लो फटाक से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है, डिस्कस एंड राइट ब्रीफली। इसमें पहला है, व्हाट वुड हैपन इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास। अब थोड़ा सोचिएगा और आप बताइएगा कि क्या हुआ, क्या होगा जब, मतलब क्या होता जब एम्परर अकबर किसको बुलाते, ये संत हरिदास जी को बुलाते। ठीक है, ये संत हरिदास जी को जब वहाँ पे बुलाते, कौन बुलाते, अकबर। ठीक है, तो क्या होता, तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब अभी तो उन्होंने बुलावा भेजा नहीं था क्योंकि तानसेन ने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी आप सोचिए ना कि यदि बादशाह अकबर संत हरिदास जी को बुलावा भेजा होता, अगर उन्होंने बुलावा उनको भेजा होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, लिख लो इसको। चलो एक बार फटाक से पढ़ करके बता देती हूँ। इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास he wouldn't have come to his court. The emperor would have been felt insulted and even Tansen would have been hurt. And if he wouldn't have come to his court, the emperor would have
given him punishment by bringing him in front of him by sending his men, he would not be able to listen to the music of Sant Haridas. ओके फिर यहाँ पे सेकेंड है कि what if you find a blind person singing songs melodiously for begging, यानी कोई तो एक गरीब इंसान है, ठीक है, बेगिंग मतलब कोई एक ब्लाइंड सा पर्सन है जो गरीब भी है, ब्लाइंड मतलब क्या, जिसकी आंखें नहीं, नेत्रहीन, ठीक है, तो कोई किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भीख मांगने के लिए सुरीली मतलब मेलोडियस मतलब क्या होता है, सुरीले, ठीक है, तो सुरीले स्वर में गाना गाते हुए देखकर आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। यस, जब आप उसको देखोगे कि अंधा व्यक्ति गाना गा रहा है अपने खाने के लिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है ना, भीख मांग रहा है, तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर देखो हमने लिखा हुआ है कि इफ़ आई फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन singing songs melodiously for begging, I would ask him about his educational qualification in music. If he is well qualified, I will take him to my school and I will request my school authorities to depute him as a music teacher so that we would enjoy his melodious voice and he would earn his bread and butter instead of begging. Okay. अगला क्वेश्चन है स्टडी द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अभी आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं इन्हें आपको बस स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो चलो आप लोग पढ़ लेना, समझे कि नहीं, बस आपको पढ़ना है ना बच्चों, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि से वेदर द अंडरलाइन आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, आप लोग देख सकते हो, तो आपको बताना है कि ये क्लॉजेस है या फिर फ्रेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, जैसे इसमें है द म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट, तो ऑन द कारपेट क्या हो जाएगा, फ्रेज। फिर देयर इज समवन, ये क्या हो जाएगा, क्लॉज। फिर यहाँ पे है ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ हर्मिट, ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्लॉज है। उसके बाद द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डाउन, ये क्या है, फ्रेज है। ओके, फिर आगे यहाँ पे देखिएगा, आगे क्या था, देखो अगला क्या है, फ्रेज। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, ये क्या है, फ्रेज। उसके बाद अगला द एम्परर सडनली ब्रॉक द साइलेंस, ये क्या है, क्लॉज है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को पूरा एक साथ दिखा देती हूँ। देखो पहला में जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो क्या है, फ्रेज। फिर सेकेंड में क्लॉज है, थर्ड में भी क्लॉज है, फोर्थ में फ्रेज है, फिफ्थ में भी फ्रेज है और सिक्स्थ में क्या है, क्लॉज है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है 9th वन, इसमें क्या बोला गया है मैं आपको समझाती हूँ, सुनो। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, यानी आपके जो क्लास है उसको आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, बांट दो उसको 2 भागों में, 2 ग्रुप्स में। और फिर उसके बाद क्या करोगे, तो यहाँ पे देखना कि टीचर डिवाइड्स द स्टोरी इन द 2 पार्ट्स, यानी ये जो स्टोरी है उसको आपके जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। फिर ईच ग्रुप शुड बी अलॉटेड 1 पार्ट टू बी कन्वर्टेड टू प्ले और स्किट फॉर्मेट, यानी देखो 2 ग्रुप फॉर्म किए गए ना, तो पहले ग्रुप को देखो इस कहानी को 2 भाग में करेंगे तो 1 भाग दिया जाएगा उनको, वो इसको किस में चेंज करें, एक स्किट में, यानी जैसे कोई नाटक होता है ना, नाट्य रूपांतरण, ठीक है, मतलब वो कहानी है, ठीक है, तो आप उसको नाटक के जैसा बना दो। ओके, तो आपका जो ग्रुप रहेगा वो बना देगा, फिर दूसरे ग्रुप को वो दूसरा वाला दिया जाए, ठीक है। कंबाइन द 2 ग्रुप्स सच दैट द एंटायर स्टोरी इज कन्वर्टेड टू अ प्ले। इससे क्या होगा, जो पूरी स्टोरी है, देखो पहला ग्रुप पहले वाले जो भाग है उसको कन्वर्ट करेंगे और दूसरे वाले दूसरे को करेंगे, इससे आपकी जो ये पूरी स्टोरी है वो एक प्ले के जैसा हो जाएगी। ऑल्सो गिव्स अ सुटेबल टाइटल, फिर आप एक सुटेबल टाइटल उसको दो और प्रेजेंट द प्ले इन योर क्लास, और इस नाटक को अपने क्लास में प्रेजेंट करो, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, अपने टीचर के साथ मिलजुल करके करिएगा। अगला यहाँ पे है सर्च ऑन द इंटरनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट तानसेन एंड एनी टू ग्रेट आर्टिस्ट म्यूजिशियन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनकी हेल्प से आपको कोई भी महान म्यूजिशियन, तानसेन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन और भी कोई महान म्यूजिशियन आर्टिस्ट, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हो फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक जन के बारे में लिखा है, नाम उनका भीमसेन गुरुराज जोशी। फिर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो रॉन डिस्ट्रिक्ट गडाग गादग इन कर्नाटका। म्यूज़िक आर्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अभी इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे, तो पद्मश्री मिला था 1972 में, पद्म भूषण 1999 में और भारत रत्न 2009 में। समझे। तो यहाँ पे हमने फाइनली आपका ये जो लेसन था, ये जो पार्ट था 3.2, इसके सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए, इंग्लिश वर्कशॉप भी देखा, वार्मिंग अप भी देखा, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है। तो बस अब आपको अपना काम करना है, क्या करना है बताइए, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी डाउट है और कोई मतलब आपको अगर कोई दूसरा भी लेसन चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपकी मर्जी चाहे जहाँ पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।